आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर, स्पर्श, फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर या डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। आइए सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। आखिरकार गारुई नदी में डूबे युवक आकिब की लाश को डीएमजी और सिविल डिफेंस की टीम ने बाहर निकाला। लाश को पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को सौंप दिया गया। कांग्रेस नेता शाह आलम ने डिप्टी मेयर और बोरो चेयरमैन के इस्तीफे की मांग की। वहीं एमडी साकिर ने कहा कि आगामी 21 तारीख को हम लोग कॉरपोरेशन जाएंगे। गद्दी पे बैठे मेयर, डिप्टी मेयर और बोरो चेयरमैन से अगर काम नहीं होता तो वे रिजाइन दे दें। कांग्रेस काउंसिलर एसएम मुस्तफा ने कहा कि राजनीति बाद में, अभी पीड़ित के पास खड़े होने का वक्त है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि पहले उनसे पूछिए कि कौन से डिप्टी मेयर का इस्तीफा चाहते हैं, वसीमुल हक या फिर अभिजीत घटक का। वहीं पीस इंडिया की ओर से फिरोज खान और प्रदीप प्रसाद ने आज इसी मुद्दे पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और डिप्टी मेयर से बात की। फिरोज खान एफके ने कहा कि आसनसोल नगर निगम अगर ये मसला सॉल्व करता है तो ठीक है, वरना मुख्यमंत्री से कांटेक्ट करेंगे। देखिए, 22 घंटे के बाद डेड बॉडी मिला और 21 घंटे के बाद कॉरपोरेशन का टीम, डीएमजी का टीम आया है। यदि कॉरपोरेशन इस तरह का लापरवाही नहीं करता तो ये हो सकता था कि कल जब हमारे इस इलाके का मोहम्मद आदिल पानी में डूबा था और कॉरपोरेशन पूरा अगर एक्टिव होकर अगर आज सुबह से जिस तरीके से था तो हम समझ सकते थे कि वो बच्चा हो सकता है कि स्वस्थ उसको हम लोग पा सकते थे जिंदा। लेकिन कॉरपोरेशन का फिर लापरवाही की वजह से वो हम लोगों को डेड बॉडी मिला। बार बार कॉरपोरेशन को हम लोगों ने जनाया कि गाड़वी नदी के साइड में 2 जाली लगाया जाए, डीप किया जाए, चौड़ा किया जाए, लेकिन आसनसोल कॉरपोरेशन में बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग आंख से अंधे हैं, देख नहीं पाते, कान से बहरे हैं, लोगों का आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। इस इलाके में डिप्टी मेयर है, इस इलाके में आप देखिएगा बोरो 3 का चेयरमैन भी है, लेकिन वो लोग रबर स्टाम्प हैं। इस रबर स्टाम्प बोरो चेयरमैन और डिप्टी मेयर वसीमुल हक को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो हम लोग कांग्रेस के तरफ से डिमांड करते हैं कि उसका रिजिग्नेशन देना होगा उनको। और जो बच्चा, वो बहुत गरीब घर का बच्चा था, उनके वालिद रिक्शा चालक थे, उनको 20 लाख रुपए सरकार के तरफ से मुआवजा उसके घर वालों को दिया जाए और उसके परिवार से एक नौकरी दी जाए, नहीं तो हम लोग आने वाला टाइम में एक बड़ा आंदोलन पे उतरेंगे। और आने वाला 21 तारीख को माइनॉरिटी कांग्रेस की ओर से हम लोग आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दिन में 12 बजे घेराव करेंगे और गाड़वी नदी को लेकर हम लोग इस बात की आवाज़ उठाएंगे। और जो 2 इस बोरो चेयरमैन और डिप्टी मेयर जो रबर स्टाम्प है उनको हटाना होगा उनके पद से। जो लोग काम नहीं कर सकते, कोई हक नहीं है उनको उस गद्दी पे बैठने का, उस चेयर पे बैठने का। हमारा नाम शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट। बार बार हर साल जो है हम लोग 2020 से लेकर के कंटिन्यू गरुई नदी का सफाई का डिमांड किए और कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग न्यूज़ भी किए हैं और पूरे रेल पार के जनता, रेल पार के आवाम ये गरुई नदी की परेशानी, दिक्कत, चौड़ाई, लंबाई के वजह कर यहाँ पर बारिश के दिनों में जो है इस तरह हाल हो जाता है, जो पूरा सारा बोर हो जाता है रेल पार। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे डिमांड किए हैं, 2020 से करते आ रहे हैं और आगे भी करते हैं कि ये नदी, गरुई नदी जो है कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर घाघर बुढ़ी मंदिर तक उसको साफ सफाई करना होगा, चौड़ाई करना होगा, डीप करना होगा। इसी को सामने रखते हुए कल जो एक बच्चे का घटना हुआ यहाँ पे, वही को लेकर के पूरे रेल पार के जनता जो है आने वाले 21 तारीख को आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग कॉरपोरेशन जाएंगे। अगर जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, चाहे डिप्टी मेयर हो या बोरो चेयरमैन हो, अगर आपसे काम नहीं होता तो आप रिजाइन दीजिए। इसलिए कि ये हर साल का मामला है। एक इजहार, उनका भाई जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो 2022 में 21 में उसका घटना हो जाता है और कल जो है एक आकिब नाम का लड़का का घटना हो जाता है। इसलिए अब आसनसोल और रेल पार के जनता चुप बैठने वाली नहीं है। मैं मंत्री जी को भी यही बोलना चाहता हूं कि आपने कहा था
कि अगर रेल पार के लिए एक एक कतरा मैं खून भी दूंगा, खून भी बहा दूंगा, तो भी जो है कम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं अपना हक नहीं चुका सकता। तो मंत्री जी, आपको खून देने की जरूरत नहीं है। रेल पार के जनता के लिए डेवलपमेंट का काम और नदी का साफ सफाई करना है। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग यही को लेकर के 21 तारीख को कारपोरेशन जाएंगे और पूरे समस्या को लेकर पूरे हमारी जनता साथ। मोहम्मद शाकिर, चेयरमैन पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस मैटी डिपार्टमेंट। तो उनको पहले क्लियर करने होगा कि कौन डिप्टी में से रिजाइन मांगते हैं। मोहम्मद शाकिर साहब ने जो आवाज़ उठाया है, तो मोहम्मद शाकिर साहब को ये बोलने होगा कि आप रिजाइन वसीमुल हक से चाहते हैं या अभिजीत घटक से चाहते हैं। दोनों डिप्टी मेयर हैं। तो आप शाह आलम के से भी, शाह आलम क्या चाहते हैं कि डिप्टी मेयर वसीमुल हक रिजाइन दे या डिप्टी मेयर अभिजीत घटक रिजाइन दे। ये उनका यहाँ से समझ में आ जाएगा कि किस तरफ से चलते हैं और उनके अंदर में क्या तासुब पलता है। कॉरपोरेशन काम कर रहा, गारवी नदी सफाई भी हो रहा, आप लोग देखे भी और दिखाए भी हैं। लेकिन अगर लोग प्रत्येक दिन गार्बेज अगर नदी में फेंकना शुरू कर दे और फेंके, तो हर दिन तो गारवी नदी का डेली तो सफाई नहीं तो समय समय पे होता है, जिसका कारण देखिए ये हादसा जो रोनुमा हुआ है, ये 26 नंबर वार्ड में उसका घर है, इसे वोट 24 नंबर में जाकर देता है। गुरोइनी वार्ड तो 26 नंबर वार्ड ही पड़ता है। कांग्रेस की जानिब से शाह आलम ने डिप्टी मेयर वसीमुल हक के रेजिग्नेशन और बोर्ड चेयरमैन उत्पल सिन्हा के रेजिग्नेशन की मांग की है। आप क्या कहिएगा? आप एक कांग्रेस के काउंसिलर। देखिए सबसे पहली बात तो अभी एक घटना हो गया है, उसके लेकर के काम करना है, राजनीति तो बाद में है। और जो अभी हालात है, गम का माहौल है, इलाका वासी पूरा गम में डूबा हुआ है। सबसे पहले जो लोग पीड़ित है उन लोग से मिलने का है, उस पर काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। राजनीति के लिए तो सारा दिन पड़ा हुआ है, राजनीति का काम राजनीति वाला होते ही रहेगा, मगर सबसे पहला काम अभी हम लोग का जो है ये काम करने का है। अभी तो हम लोग सुबह से हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। सारे लोग को आना चाहिए, जो लोग राजनीति में करते हैं, जो लोग सामाजिक काम करते हैं। आपकी पार्टी की जानिब से कहा गया कि कॉर्पोरेशन की लापरवाही का नतीजा है। देखिए अगर वो कॉर्पोरेशन का लापरवाही, चूँकि हम लोगों ने बहुत पहले जब जीत करके आया था, मेयर साहब को डिपुटेशन भी दिया था, गए भी थे, तो उस समय मेयर साहब ने साफ़ सफाई नदी का कराया था। जिस ढंग से होना चाहिए था नहीं हो पाया है, और जिस जगह मलबा जो जमा हुआ है वहाँ पे 2-3 साल से जमा हुआ है, जिसका कारण से वहाँ पे जंगलात बहुत ज़्यादा हो गया है। दरख्त वगैरह भी छोटा छोटा जो रील का लकड़ी का बोलता है, उस ढंग का दरख्त भी होया हुआ है। अगर बढ़िया ढंग से साफ़ सफाई होया होता तो आज जो हम लोग को बॉडी निकालने में जो इतना संघर्ष करना पड़ा, पूरा कॉर्पोरेशन का टीम सब लगा हुआ है, सारे लोग हम लोग सारे लोग इलाका बाशिंदा सारे लोग लगे हुए हैं, इतना लगने नहीं पड़ता, बॉडी और एक दिन आगे भी मिल सकता था। चल को लोगों को मालूम है कि कल रेल पार में क्या घटना हुआ है। रेल पार को क्या घटना हुआ, गरोई रोडी में नदी के पास जो है ये घटना हुआ है। एक जो है 20-21 साल का बच्चा वहाँ डूब गया था। तो ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा बारिश में वो इलाका बढ़ जा रहा है। और सबसे बड़ा बात ये चीज़ है, गरोई नदी का जो मुद्दा है वो एक दिन का मुद्दा नहीं है, ये सालों से आ रहा है। और हर साल ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे बारिश होता है, एक घटना होता है, लोग बात होता है कि नहीं गरोई नदी का ऐसा स्टेप लेना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। मगर दूसरे साल में जब फिर घटना होता है, जब हम लोगों का टीम वहाँ पे जाता है घटना का सुन के, तो ये चीज़ को देखा जा रहा है कि फिर से वैसा ही सिचुएशन है, वैसे ही पूरा नदी गंदगी से भरा हुआ है, वहीं का वहीं है। तो देख के क्या लगता है कि जो 5 साल पहले था वही है चीज़ है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हमेशा न्यूज़ देखते हैं कि इन्होंने ये स्टेप लिए और वो ले रहे हैं भी, मगर जो रिज़ल्ट सामने आना चाहिए वो रिज़ल्ट हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग कल भी गए, कल भी वहाँ पे कुछ मीडिया लोग थे, वहाँ पे बात हुआ। तो हम लोग जो हमेशा गरोई नदी का जो मुद्दा है ये एक मतलब है कि समाजी मुद्दा है, और जहाँ समाजी का कोई काम रहता है, समाज का कोई मुद्दा रहता है, तो हम लोग पीस इंडिया NGO जाते ही जाते हैं और उसका ये चीज़ करते हैं। हम लोगों को वो मुद्दा को उठाना भी है और वो मुद्दा को उठा के घर में सो नहीं जाना है। हम लोगों को इसको रेगुलर अभी काम करना है, ठीक है, और इसका सोल्यूशन निकालना है। अगर इसका सोल्यूशन AMC से हम लोगों को निकलता है तो बहुत बेस्ट है, हम लोगों को भरोसा भी है कि यहाँ से निकल जाएगा। और अगर यहाँ से हम लोगों को लगा कि कुछ ऐसा देर हो रहा है या कुछ इस तरह का है, तो हम लोग मुख्यमंत्री को भी कांटेक्ट करेंगे, उनसे भी ये चीज़ करेंगे, क्योंकि ये शिल्पांचल का एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है।
और हम लोग यहाँ पे ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये सभी लोगों को ये पता है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, कोई हम लोग अपोजिशन नहीं है कि ये मुद्दा को उठा रहे हैं, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ कि लगता है कि रेल पार के वासियों में ही कमी है, जिसके कारण आसनसोल नगर निगम के काउंसिलर व विशिष्ट अधिवक्ता तपन बनर्जी के निधन की खबर से शिल्पांचल में शोक का माहौल है। उनकी याद में आज नगर निगम बंद रहा। डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, बोरो चेयरमैन व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने शोक का इजहार किया। তপন ব্যানার্জি আমাদের দলের বহুদিনের তিনি সমর্থক এবং কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এই বোর্ডে কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমরা জানি যে উনার যে ভাবমূর্তি এবং উনি একজন ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিস করেন, লয়ার, অ্যাডভোকেট, এবং কোনো রকম আমরা দেখেছি যে কোনো সাধারণ মানুষ যখন তার কাছে যেতেন কেউ কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরতেন না, এবং আমরা অনেক সময় তাকে কোনো সমস্যা থাকলে তার সাথে আলোচনা করতাম এবং তিনি আমাদের অভিভাবকের মতন আমাদেরকে উপদেশ দিতেন এবং তার উপদেশ নিয়ে অনেক সময় আমরা কাজ করেছি রাজনৈতিকভাবে। আমরা সকলেই মর্মাহত যে তিনি হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা কেউ ভাবিনি যে তিনি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। কিছুদিন আগে ওনার স্ত্রীও মারা গেছেন, তাই আমরা ওনার বিদেয়ী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং ওনার পরিবারের সকলের কে সমবেদনা জানাই। আমরা যে ক্ষতি আসানসোলের হলো সেই ক্ষতি কিন্তু পূরণ করা খুবই মুশকিল, কারণ তার মতন মানুষ পাওয়া খুব মানে কষ্টের ব্যাপার। তার মতন মানুষকে পাওয়া যায় না যে মৃদুভাষী, সকলের সাথে ভালোভাবে ব্যবহার করেন, হেসে হেসে কাজ করেন সকলের জন্য, এবং তাকে কোনোদিন উঁচু গলায় কথা বলতে দেখিনি, তাকে কোনোদিন বিরক্ত বা রাগ করতে দেখিনি। তাই ওনার মতন মানুষকে হারিয়ে আমরা সকলেই শোকাহত। हाँ, वो हम लोग का कोर्ट का विशिष्ट आइनजीवी थे, सेल टैक्स इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते थे और बहुत ही अनभिज्ञ किया, और वो ऑपरेशन हमेशा हम लोग का बार एसोसिएशन के साथ रहा। अब उनके बारे में क्या कहना, बहुत सामाजिक आदमी, लोगों का हेल्प करना उनका मतलब प्रथम कर्तव्य था। काउंसलर भी थे हम लोग कॉर्पोरेशन के, मगर मैंने हठात इस तरह घटना मैंने बोल नहीं सकते कैसे हो गया। बहुत क्षति हुई आसनसोल का वासियों के लिए, बहुत क्षति हुई, हम लोग का कोर्ट के लॉयरों के लिए भी क्षति हुई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है।
ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लोगों की सेवा में हमेशा अग्रसर रहती है आसनसोल जिला अस्पताल, लेकिन अस्पताल के कैजुअल वर्कर्स ही अपने वेतन को लेकर नाखुश है। कैजुअल वर्कर्स ने आज काम बंद कर विरोध जताते हुए अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि उन्हें वेतन प्रति मास ठीक तौर पे चाहिए। वेतन बढ़ाने की मांग की और इंचार्ज को हटाने की बात कही। चलबे ना কোম্পানি লোক চাই, আমরা কোম্পানি লোক চাই, কোম্পানি লোক সঙ্গে মিটিং চাই। পেমেন্টের জন্য আমরা ভাগ বন্ধ রেখে বাবা প্রতি মাসে 12 পাই না। মাসের উপর হয়ে গেল কোম্পানি পেমেন্ট করছে না। এই 2 মাস আগে একবার ডবল পেমেন্ট করেছিল, তো ডবল পেমেন্ট করার পর কোম্পানি কোনো নোটিশ না দিয়ে ডবল পেমেন্ট করেছিল। যখন আমরা জিজ্ঞেস করি বললো পেমেন্ট যেহেতু তোমাদের 2 মাসের করা আছে তাই কারণে তোমরা এই মাসে পেমেন্ট পাবে না। আবার এই মাসে যে পেমেন্ট আমাদের 1 তারিখ থেকে 10 তারিখ ঢুকে যাওয়ার কথা, কোনো মাসে 5 তারিখ ঢুকে, কোনো মাসে 7 তারিখ ঢুকে, কোনো মাসে 15, 16, 20 তারিখও ঠিকই দেয়। আমাদের দাবি যে আমাদের 1 তারিখ থেকে 5 তারিখের ভেতর পেমেন্ট চাই, আর মাইনা আমাদের 16,000 চাই। আর প্লাস হচ্ছে কাজের প্রচুর প্রেসার ক্রিয়েট করা হচ্ছে, অত প্রেসার ক্রিয়েট করা চলবে না। কি কাজ করতেন আপনারা? আমরা হাউসকিপিং পোস্টে আছি, কেউ ওয়ার্ড বয়ের পোস্টে আছে, কেউ গার্ডের পোস্টে আছে, সবারই সে একই দাবি। কত কর্মী আছে এরকম? এখানে এরকম আমাদের 155খানা কর্মী রয়েছে। তো সবাই কাজ বন্ধ রেখেছে? সবাই কাজ এখন মর্নিং শিফটটা পুরো টোটালি বন্ধ করা আছে, সবাই বন্ধ রেখেছে। কন্ট্রাক্টর কার? একটা অল সার্ভিস গ্লোবাল কোম্পানি, যে কলকাতার কোম্পানি। আর এখানে আমাদের যে ইনচার্জ আছে সুজয় বোস, আমরা ওই ইনচার্জকে চাই না। ওই ইনচার্জ সবসময় গালিগালাজ করে, সবার সঙ্গে ঝামেলা করে, কোনো স্টাফকে সম্মান দেয় না, নিজের যাচ্ছে ইচ্ছে তাই করে, আর ডিউটি যখন তখন কেটে নেয়। ডবল ডিউটি করলেও অনেক ডিউটি কেটে নেয়। কি নাম আপনার? আমরা ওই ইনচার্জকে চাই না, সুজয় বোস। আমরা কোম্পানির লোককে চাই না। কি নাম?
আমার নাম প্রশান্ত বাজার। हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का 1.5 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का वेतन नहीं दिया गया है। क्या प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है, कंपनी हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्टर है कभी आता नहीं है, हम लोग के साथ बैठ के कभी मीटिंग भी नहीं करता है। हाँ, और जो भी है वो बोलता है कि हम लोग का अभी तक बिल पास नहीं किया। किस लिए बिल पास नहीं किया? कि हम लोग के साथ लेके बैठ के एक तो मीटिंग होना चाहिए हम लोग को। क्या काम करते हैं? क्या काम हम लोग जीडी हैं, वार्ड बॉय ग्रुप डी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू है। एक बार फिर बाजी मारते हुए तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के पदों पर लोगों को नियुक्त किया। अध्यक्ष विश्वनाथ बावरी, उपाध्यक्ष विष्णुदेव नोनिया उर्फ निराला चुने गए। मौके पे जिला शासक एस अरुण प्रसाद, विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विधायक हरेराम सिंह, उप मेयर अभिजीत घटक, एडीएम जनरल संजय पॉल सहित अन्य कई लोग खास तौर से उपस्थित थे। রেডি করাচ্ছি, তারপর আপনাদের মধ্যাহ্ন ভোজ থাকবে, তাই দয়া করে কেউ চলে যাবেন না এবং সাংবাদিক বন্ধু যারা এসেছেন তারা একটু দেখা করে যাবেন। আমি ঈশ্বরের নামে বা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্গীকার করছি যে আমি বিধিবদ্ধ ভারতীয় সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করে চলব এবং श्री विश्वनाथ बावरी उन्नी नवनिर्वाचित एवं सहकारी सभाधिपति हमारे विष्णुदेव नोनिया और एवं जो नवनिर्वाचित अन्य जो मेम्बररा रही है हमारे विशिष्ट अतिथिरा रही है श्री नरेंद्र चक्रवर्ती माननीय विधायक पांडवेश्वर इलाका और एवं आছেন আমাদের श्री हरेराम सिंह माननीय विधायक जामुरिया एवं আছেন আমাদের डेपुटी मेयर श्री अभिजीत घटक সকলকে আমার নমস্কার। আমি প্রথমে আমার শুভেচ্ছা জানাতে চাই আমাদের মাননীয় সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি এবং অন্যান্য যারা যারা জেডপি মেম্বার যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছে। আমরা নতুন বোর্ড গঠনটা যেটা সরকারি প্রোগ্রাম যেটা রয়েছে সেটা আমরা সুস্থভাবে শেষ করলাম। আমাদের সেই প্রোগ্রামের ফলে নির্বাচনটা হয়েছে সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি। আমি সকলকে শুভেচ্ছা আর এবং আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে চাই। আমি আশা করব কি আগামী 5 বছরের মধ্যে ওনার পশ্চিম বর্ধমান যে গ্রামীণ এলাকাগুলো আছে সেখানে যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উন্নয়ন করতে চাইছে সেগুলোকে ওরা সক্ষমভাবে করতে পারবে আর আমার শুভেচ্ছা ওদের সাথে রয়েছে। থ্যাংক ইউ। আমি তো প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যিনি আমাকে আবার পুনরায় আমি 2017 সালে জেলা ভাগের পর আমাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে এই সভাধিপতি আসনে বসিয়েছিলেন। 16 মাসের জন্য আমি ছিলাম। পরবর্তীকালে 2013 সালে 2018 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আবার আমার সহধর্মিণীকে আমাদের দল, আমাদের জেলার মন্ত্রী এমএলএ থেকে শুরু করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে আমার সহধর্মিণী আবার সভাধিপতি হয়েছিলেন এবং আমরা যৌথভাবে সবাই মিলে একসঙ্গে আমাদের জেলা পরিষদের কাজ আমরা এগিয়ে নিয়ে গেছিলাম। আমরা যে জেলা পরিষদের কোনো বিতর্ক নেই, আমাদের সমস্ত সদস্যরা একসঙ্গে আমাদের জেলার কাজে আমরা অনেকটা এগিয়ে আছি এবং আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমাদের জেলা অনেক কিছু বিষয়েই অনেকটা এগিয়ে আছে। রাজ্যের মধ্যে অনেক কিছু বিষয়েই, যেমন আমাদের SLW প্রজেক্ট সেটা তো আমাদের রাজ্য অনেক, আমাদের দেশ, আমাদের এই জেলা অনেকটা এগিয়ে আছে। আমাদের যে সমস্ত 50 ফিনান্সের যে আপলোড আমাদের স্কিমে ছিল সেটা কিন্তু আমরা অনেকটা এগিয়ে আছি এবং সর্বোপরি এই জেলায় আশা করি আগামী দিনে আমরা আবার যে আমাদের দল অনেকেই পুরনো আমাদের সদস্য আছেন, আমরা সকলে মিলে আমরা চেষ্টা করব আমাদের রাজ্যের মধ্যে এই পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে 1 নম্বরে নিয়ে যাওয়া। আপনার প্রথম কাজ কি হবে? আমার প্রথম কাজ হবে যে আমাদের যে সরকার ঘোষণা করছে আবার প্রথম 1 সেপ্টেম্বর থেকে দুবার সরকার হবে, এগুলি সরকারি প্রকল্প। তাছাড়াও আমাদের জেলা পরিষদে যে সমস্ত সম্পত্তিগুলো রয়েছে যেগুলো আমরা বিভিন্ন কারণে কোনো আইনিত বাধায় আমরা সেগুলি ব্যবহার করতে পারিনি, আমরা আগামী দিনে প্রথম চেষ্টা করব আমরা সেগুলিকে ব্যবহার করে যাতে করে আমাদের
এই পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের আমাদের কোন ফান্ডটা তৈরি হয় এবং আমরা মানুষের আরও ভালো কাজ করতে পারি, এটাই প্রথম লক্ষ্য পাবেন। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।